नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। खास तौर पर अगर आप मक्का की खेती करते हैं और मक्का की फसल में अगर आप खरपतवारनाशक दवा यानी कि हेर्बिसाइड का अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी मक्का की फसल के लिए। अगर आप हेर्बिसाइड दवा आप डाल रहे हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन सी सावधानी इसमें रखनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको नहीं करनी है, अगर आप करते हैं तो उसका क्या साइड इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें और दूसरे किसान साथियों के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं किसान साथियों, मक्का की फसल में जो आप चारे की दवा जो हम डालते हैं, चाहे वो कोई सी भी कंपनी की हो, जो बढ़िया सी कंपनी की हम डालते हैं, चारा चाहे चौड़ी पत्ती का हो चाहे सगड़ी पत्ती का हो, वो सूख जाता है। और लेकिन अभी इस साल एक दो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। उसमें किसान क्या कर रहा है कि जो भी खरपतवारनाशक दवा जो लेकर आ रहा है उसके साथ में जो कोई ना कोई जो इंसेक्टिसाइड जो इल्ली मार का जो दवा आती है वो लेकर आ रहा है। तो उसमें जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत से किसान लोगों के जो मक्का है वो एकदम से जो पोटा आता रहता है, वो पोटा सूख रहा है अंदर ही अंदर से, मतलब गल जाता है। जिस प्रकार से मक्का नहीं सूखती है, मक्का सफ़ेद पड़ नहीं पड़ी, लेकिन जो मेन पोटा है वो सूख जाता है, जो अंदर से गल जाता है, जैसे का इस प्रकार से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से वो हो जाता है। और बाकी जो अब आप नॉर्मल वीडिसाइड अगर डाल रहे हैं सिंगल यूज, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि वो स्पेशल मक्का के लिए ही बना है, तो मक्का के ऊपर इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन जैसे आप इसमें इल्ली की दवा मिलाते हो तो उसका जो रिएक्शन है, चाहे आप लिक्विड मिला रहे हो चाहे आप कोई भी ग्रेन्यूल फॉर्म में मिला रहे हो, तो उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो किसान साथियों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो फसल है वो आपकी अपनी फसल है, उसको आपको 4-5 महीने आप उसको केयर करते हो, उसका 6 महीने बाद आपको उसका पैसा आता है। और आपके एक गलत डिसीजन से आपकी जो सारी फसल है वो ख़राब हो जाती है। तो इसका आप थोड़ा आप ध्यान रखें, स्प्रे करें। आप हो सके अगर आपको हर्बिसाइड के साथ में इल्ली के दवा का ना मिला है और अगर आपको इल्ली का स्प्रे करना है तो आपको उसका अलग स्प्रे कर दीजिए आप, उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और इसके अलावा जो भी आप स्प्रे पंप जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको आपने अगर आप किसी मूंगफली या सोयाबीन की फसल में अगर आप चारे की दवा का छिड़काव किया है तो उसको अच्छी सी तरह से आप धोएं और उसको आप 1 या 2 बार धोएं। क्योंकि होता क्या है कि आप एक बार उसको धोते हो, बहुत से किसान लोग जो बड़े पंप से स्प्रे करते हैं ट्रैक्टर वाले से, तो उसकी जो नली बहुत बड़ी रहती है, तो जिसके कारण उस नली के अंदर काफ़ी सारा जो पानी उसके अंदर रह जाता है। और इसके अलावा होता क्या है कि आप एक बार तो पानी उसमें उसको चला देते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से वो क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर आप चिपको मिलाते हैं, जिसके कारण उसकी जो सतह पर वो चिपक जाता है। तो उसके साथ आप उसमें यूरिया मिलाकर पे आप उसको अच्छे से तरीके से एक बार धोएं और उसके बाद ही आप उसमें जो आगे की फसल है दूसरी, जैसे कि आप मूंगफली में आप स्प्रे करके आए तो आप मक्का में उसका बाद में स्प्रे करेंगे। वरना होता क्या है कि जो दवाएं जो मक्का की और जो मूंगफली की अलग अलग आती है, और मूंगफली में जो सगड़ी पत्ती की जो दवा होती है, अगर आप हल्का सा भी जब मक्का की फसल वाली जो दवा है उसमें अगर चला जाता है तो उसका पूरा केमिकल का जो प्रोसेस है वो पूरा बदल जाता है, जिसके कारण आपकी मक्का की फसल में कहीं ना कहीं बहुत सारा इसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। आपकी मक्का उसमें सूख भी सकती है। तो इसीलिए उसमें आप फिर किसी भी आप चाहे दुकानदार के पास जाओ चाहे किसी भी कंपनी के पास जाओ, उसमें आपको कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि कंपनी ये आपको बता देगी कि आपने दूसरे जब भी किसानों ने डाला है उनके नहीं सूखा है और केवल आपने इसके साथ मिक्स किया तो आपके सूख गया है। तो किसान साथियों, थोड़ी आप सावधानी रख के ही आप स्प्रे करें तो इसमें आपकी भलाई है। और इसके अलावा जब स्प्रे करते समय एक और सावधानी आपको यह रखनी है कि खेत में प्रॉपर नमी हो तभी आप स्प्रे करें। यानी कि अगर आप एक स्प्रे करते हैं और 2 दिन बाद भी अगर आपके जो खेत में जो नमी टूट जाती है या वो जो ऊपर की सतह पर सूख जाती है, तो उसमें आपके जो खरपतवारनाशक दवा का उसमें रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो जब नमी बनी हो तभी आप इसका स्प्रे करें और पंप को अच्छी तरीके से धोएं, और उसके साथ में आपको जो इल्ली मार की जो दवा है वो आपको नहीं मिलानी है। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें। और इसी तरह की खेती से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।